एक डॉक्टर ने ये भी बोला, आपका बच्चा हम सब के जैसा कभी नॉर्मल नहीं होंगे। कहाँ जाएगी? क्या घर में बैठे रहेगी? 16-17 साल की हो गई क्योंकि स्कूल में एडमिशन 2 साल बाद मिला था। तब तो पहाड़ टूट पड़ा। हमने जब स्कूल्स में एडमिशन के लिए ट्राई किया, वी ट्राइड फॉर 20 स्कूल्स, 19 स्कूल्स में रिजेक्शन आया। So I am a mother, a very proud mother, a mother of a special child. Special, हर बच्चा तो स्पेशल होता ही है। यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड मतलब बच्चा जो थोड़ा हटके है, जो थोड़ा अलग है, सबके जैसा नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये स्पेशल होने वाला है? नहीं पता था। आई वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम विथ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, और फ्रेश ग्रेजुएट कॉलेज से निकल के जब मेरे बेबी मेरे हाथ में आया, उफ, खुशी तो यू कांट एनी मदर वुड फील। और सपने सबके होते हैं, और उस टाइम बच्चे को देख के लगता है माय गॉड, ये मेरा बच्चा है, पता नहीं क्या क्या करेंगे बच्चे के साथ। वो तो अपने सारे माइलस्टोन्स एकदम बढ़िया कर रही थी, कब कब क्रॉल करना है, कब वॉक करना है, एवरीथिंग वाज फाइन। बट सडनली पता है क्या हुआ? व्हेन वी चेंज्ड हाउसेस अराउंड 1.25 साल की उम्र में बोलना बंद कर दिया। बाबा, पापा, पार्क, दे डीम, ऑल दैट शी यूज्ड टू से, शी स्टॉप्ड स्पीकिंग। एंड पीपल सेड, घर बदलते ही बंद कर दिया, हुआ क्या क्या प्रॉब्लम है? समबडी केम एंड सेड कि पता है इसके नीचे कब्रिस्तान है और वहां से कुछ हुआ है, कोई इफेक्ट, इसीलिए बात करना बंद कर दिया। अरे बाप रे! समबडी केम एंड सेड, पता है वो जो गुरुजी है ना, उनके पास आप जाइए, वो ऐसे ऐसे चीजें एकदम से बच्चे के साथ जो साया है चला जाएगा। At that point, we were also very surprised and shocked. And I'm talking about 30 years back, 29 years back precisely. और उस टाइम हमें खुद पता ही नहीं था कि कोई डिसेबिलिटी भी होता है जिसमें हम बात करना बंद कर देते हैं। फिर हम पढ़ना शुरू किए, मैं, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत सारे नॉलेज इकट्ठे किए, और नॉलेज के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी पास भी चलने लग गए। वी वेंट टू 32 डॉक्टर्स। कुछ डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो हियरिंग ठीक है। कुछ डॉक्टर्स को लग रहा है कि अच्छा ये सब कुछ कर सकती है, बोलती भी थी, बंद क्यों किया? कुछ डॉक्टर ने कुछ डिफिकल्ट नाम बताए हमें जो समझ में नहीं आया। फिर एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा से तीसरा करते करते हम थक गए थे, और रोज प्रे करते थे, भगवान इसका बोलना शुरू कर दो, क्योंकि बाकी चीजें तो नॉर्मल तब भी लग रहे थे। बट बाई 2.25 साल की जब उम्र, 3 साल की जो उम्र, फिर हमें समझ में आया कि कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है। ये सुन सकती है, लेकिन हम जब इसको बुलाते हैं ये भाग जाती है। अगर सुन सकती है तो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती? फिर हमने बहुत पढ़ा, बहुत डॉक्टर से, फिर साइकोलॉजिस्ट से बात किया, उन्होंने बोला इनको ऑटिज्म है। फिर हमने लोग, नहीं 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 नहीं, जो नॉलेज मेरे पास था उसमें ऑटिज्म में जो जो चीज़ें होना चाहिए ये इसके अंदर नहीं है। वो था मेरा डिनायल, और वो था मेरा इग्नोरेंस, क्योंकि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। वो मुझे पता ही नहीं था। हमारे में से बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। मतलब कुछ बच्चे जो ऑटिज्म में हैं कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और दूसरा बच्चा जो ऑटिज्म में है हो सकता है वो चीज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो कॉमन है वो क्या है? उनके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, सोशल डिसऑर्डर होता है, एंड सम मोर, मेनी थिंग्स कैन कम लेटर। तो ऐसा ही हमारा शौक के साथ जिंदगी आगे बढ़ने लगे। शौक जो हमें इस वक्त, जब हमें पता चला कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल, एक डॉक्टर ने ये भी बोला, आपका बच्चा हम सब के जैसा कभी नॉर्मल नहीं होंगे। अभी भी मुझे पता है कि मैं चेयर से उठ नहीं पाई थी ये बात सुन के, बट मैं फाइनली जब चेयर से उठी, क्यों उठी? सोच के कि ये गलत बोल रहे, ये डॉक्टर सही बोल ही नहीं सकते। बट ये डर बैठ गया, व्हाट इफ शी इज राइट, व्हाट इफ व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू। मेरी बेटी कभी नॉर्मल नहीं होगी। मैं टीवी नहीं देख पाती थी, क्योंकि कोई स्कूल जाते हुए बच्चे को देखते थे टीवी में, ओ मेरी बेटी कभी स्कूल नहीं जाएगी। कोई गाना गा रहे, कोई डांस कर रहे, टीवी नहीं देख पाती थी। क्या मेरी बच्ची कभी गाना नहीं गा पाएगी, डांस नहीं कर पाएगी? ओ सीरियल में शादी का सीन बंद करो, मेरी बेटी कभी शादी नहीं होगी। ओ दिस वाज द
मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम जब हम किसी के साथ ये शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि या तो कोई अजीब चीज वो बोलेंगे, या तो वो कंसोल करेंगे, या तो कुछ बोलेंगे हाँ क्या कर सकते, पिछले जन्म का कुछ है। ये सब सुनना नहीं था। और हस्बैंड भी अपने तरफ से कोप कर रहे थे, मैं भी अपना, हम लोग भी बात इतना नहीं करते थे। एक स्पीच थेरेपिस्ट ने हमें गाइड किया, इस टेंशन में मत रहो कि नॉर्मल नहीं होगी, क्या क्या दिक्कत है, बच्चे के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज है, उनको आइडेंटिफाई करो, उनमें मेहनत करो। सबसे पहले टॉकिंग, स्पीकिंग करो, कम्युनिकेशन सिखाओ। और ये पढ़ सकती थी बहुत कम उम्र से, जब बोल नहीं पाती थी, ये पढ़ के ऐसे ऊ करती थी, मतलब पढ़ के सुना जो लिखा है, और हम पढ़ते थे और वो खुश होती थी, अगर हम गलत पढ़ते थे वो रोती थी। धीरे धीरे प्लास्टिक लेटर्स से वो लिखने लग गई वही जो पढ़ा। तो इसका जो स्किल है, पढ़ने का जो स्किल है, उसको हमने यूज़ किया उसको बोलने में। बोलने लगी वो थ्रू रीडिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि चलने लगे पहले और फिर डांस करते हैं, इधर अलग हुआ, पहले डांस करने लगे फिर चलने लगे, विच मीन्स पहले रीड करने लगे फिर बोलने लगे। तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती रही, कभी कभी फंस जाते थे, स्टार्ट बंद हो जाते थे, बट हम चलने लगे दोबारा। लाइफ मूव्ड ऑन। फिर हम जब फिर से जाग उठे कि ठीक है, मेरी बेटी सबके जैसा शायद नहीं है, लेकिन इसका डेवलपमेंट होगा, इसको हम सिखाएंगे, इसको हम लर्निंग से रोकेंगे नहीं, ये आगे बढ़ेगी, और हो सकता है अलग रास्ते से, लेकिन बढ़ेगी। तो हमने जब स्कूल्स में एडमिशन के लिए ट्राई किया, वी ट्राइड फॉर 20 स्कूल्स, 19 स्कूल्स में रिजेक्शन आया। क्यों होगा? क्योंकि हमने सब फॉर्म्स में ना सच सच बताया, क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, कब बोलना शुरू किया, कब नहीं बोल सकते थे, अब क्या करते। इसीलिए क्यों लेंगे कोई इम्परफेक्ट बच्चा अपने स्कूल में, इसलिए एडमिशन नहीं मिला। लास्ट स्कूल, I am grateful to that school. That school took my daughter for a trial period of 6 months. 6 महीने के लिए दिया। और ये जो 6 महीने ना, एक एक दिन मैं देखती थी, ये 1 महीना निकला, 5 बाकी है, पता नहीं 6 मंथ्स में क्या होगा। और जब 6th मंथ आया ना कैसे बताऊं, हम जब कॉरिडोर से जा रहे थे, सारे पिक्चर्स वॉल्स में जो है देखते हुए जा रहे थे, और जब हमें बताया गया कि वी आर सॉरी, वी हैव ट्राइड, वो नॉर्मल स्कूल में रह नहीं सकती है, वही पिक्चर्स को जब हम देखते हुए वापस आ रहे थे कॉरिडोर में, मेरे कदम ना चल नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल थे। जाते वक्त प्रे करते हुए जा रहे थे कि पता नहीं प्रिंसिपल क्या बताएंगे। वापस जब आए, फिर रोती हुई आ रही थी और चल ही नहीं पा रही थी, दरवाजे तक चल ही नहीं पा रही थी। हस्बैंड आगे जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर आगे थे। इट वॉज अ बिग ब्लो, बहुत बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन वापस आके मैंने थैंक यू फिर गॉड को बोला, एक मौका तो मिला। 6 महीने मेरा बच्चा का एक स्कूल में तो गई। 6 महीने के बाद 1 साल मैं स्कूल वाले बस स्टॉप, स्कूल में कर्टन ड्रॉ कर देती थी। मेरे से देखा नहीं जाता था कि मेरी बेटी और स्कूल नहीं जा पाएगी। तब टफ था, टिफिन बॉक्सेस को देखना टफ था, वाटर बॉटल देखना टफ था। अगेन इट वॉज लाइक हम एक एक्सीडेंट में गिर गए, फिर बैंडेज लगा के लेटे हैं, धीरे धीरे हील हुए, फिर हम उठे, फिर हम उसके स्पीच थेरेपी कंटिन्यू किए, स्पेशल एजुकेशन कंटिन्यू किए। और उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं ट्राई करते, कोई तो जगह होगा जहाँ पे वो मेरी बेटी को समझ पाएंगे। उस टाइम श्री राम स्कूल मिले मुझे। इसी स्कूल में ये सुविधा थी कि रेगुलर बच्चे भी होते थे, स्पेशल बच्चे भी होते थे, जिनको कभी रेगुलर के साथ रखते थे, कभी अलग से पढ़ाते थे। यही जगह चाहिए थी मेरे बेटी के लिए, और भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे रोज प्रेयर्स है कि मेरी बेटी को मौका मिला, मेधा को मौका मिला उस स्कूल में जाने का। स्कूल में जाने से ही तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। स्कूल में जाना, रहना, मेरे बिना रहना, टीचर की बात सुनना, पढ़ाई करना, समझना, औरों के साथ ठीक बिहेव करना, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स तो बता नहीं पाती थी। कोई चीज़ में अगर वो रुक जाती थी, किसी चीज़ में उसको समझ में नहीं आता था, तब तो वो रोती थी, जस्ट लाइक अ बेबी। जो बेबी को भूख लगती है, दूध पीना है तो वो रोती है, उसी तरह 7-year-old 8-year-old डॉटर वॉज ऑल्सो क्राइंग, क्योंकि उसको एक्सप्रेशन नहीं आता। तो वी हैड टू वर्क ऑन दैट एक्सप्रेशन,
टू हेल्प हर टू एक्सप्रेस। वी टीचर के साथ मिल के हम काम करते थे, घर में वही मेहनत करते थे जो टीचर स्कूल में करते थे। शी गॉट एडजस्टेड इन द स्कूल एनवायरनमेंट। वी took a note of the life skills which needed to be taught। तो टीचर के साथ, टीचर्स के साथ जो उसके साथ काम कर रही है, और मैं खुद बैठ के हम लोग ना लिस्ट बनाते क्या क्या चीज़ हमें एक महीने में उसको सिखाना है, कैसे अपना बैग अनपैक करके ठीक से बुक्स रख के टेबल पे आके रखना है, काम के बाद कैसे समेटना है, खाना खाते वक्त नीटली खाना है, ये सब चीज़ें हम लिख लिख के सिखाते थे उसको। और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें स्कूल में ज़रूरत है, जो स्किल्स की, वही हम घर में करते थे। एंड फर्स्ट वी वुड स्टार्ट एट होम, ताकि वो चीज़ लर्निंग वुड बी बेटर व्हेन शी डिड इट इन स्कूल। सो एक ये हो गया, हाउ टू वॉक स्मार्टली, हाउ टू कैरी योर ओन थिंग्स, कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। कोई बात करे तो कैसे जवाब देना चाहिए और कैसे वेट करना चाहिए कहीं जाके, ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाया। हम ना बहुत हॉलीडेज़ में जाते थे, छोटे छोटे हॉलीडेज़ में जाते हैं तो वी लर्न मैनी स्किल्स, वेटिंग, स्टैंडिंग इन अ क्यू, वेटिंग इन द कार, ये सब चीज़ें हम एक्सपोजर से सीखते थे। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड मार्केट जाओ तो उसको लेके जाओ, ब्लड टेस्ट है तो घर में नहीं बुलाएंगे, उसको ब्लड टेस्ट के लिए ले जाएंगे, मूवी जाएंगे सामने के सीट में तो या साइड के सीट में बैठेंगे, अगर वो टायर्ड हो जाए या रेस्टलेस हो जाए उसको बाहर ले जा सकते। ऐसे करके उसको एक्सपोजर बहुत दिया, हॉलीडेज, मूवी हॉल्स, डॉक्टर्स प्लेसेस, उसको रेडी करते थे। हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे हमें वहाँ बैठना पड़ेगा, बैठ के हम बुक्स देखेंगे, ये वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद डॉक्टर जाएंगे जो बोलेंगे, इस तरह जो स्टेप बाय स्टेप स्किल्स मैं सिखाई थी उसको एक एक करके करते करते हम एडोलेसेंट तक पहुँच गए। और ये क्लास 6 में आई, नॉट रेगुलर करिकुलम बट वो जितना पढ़ सकते थे उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। फिर एडोलेसेंट इश्यूज आए। नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए भी तो एडोलेसेंस कितना टफ होता है, चिल्ड्रन के सारे वायरिंग गड़बड़ हो जाते हैं, बच्चे अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए। यहाँ पे मेरी बेटी को तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम था। ऑटिज्म हैज़ दिस स्पेसिफिक this disability that they can't express their emotions, they can't connect why and why not। So ये सब जो टर्बुलेंस ऑटिज्म में और एडोलेसेंस में होते थे, बैड कॉम्बिनेशन, बहुत टफ था। वो रोती थी, एग्रेसिव हो जाती थी, फिर मुझे मेडिसिन देना पड़ा। स्कूलों लोगों ने बोला कुछ दिन घर में रखो, एंड आई डिडंट माइंड। घर में रख के उसको रेस्ट करा के फिर भेजती थी, धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा करके ये दोबारा स्कूल ज्वाइन किया। अब क्या होगा स्कूल के बाद, कहाँ जाएगी, क्या घर में बैठे रहेगी? जब 15 साल की हो गई, 16-17 साल की हो गई, क्योंकि स्कूल में एडमिशन 2 साल बाद मिला था, तब तो पहाड़ टूट पड़ा। आगे क्या होगा पढ़ाने के बाद? फिर मेरी बेटी पढ़ सकती थी बहुत कम उम्र से, और उसी पढ़ने को यूज़ करके हमने उसको क्लास 10 NIOS से दिलाया, क्लास 12 NIOS से दिलाया। वो भी इजी नहीं था, बट thankfully we had people who came and helped us as scribe, as an interpreter for her to do the exams. She cleared all the exams one by one. She worked hard, I worked hard, the teachers worked hard, and we prayed hard, all of us. And we successfully, my daughter passed class 12 from NIOS. लेकिन रिजल्ट आने के पहले से हमें बहुत टेंशन था, आगे क्या होगा, सिर्फ पढ़ाई करके फ़ायदा क्या जब उसको हम यूज़ ही ना कर पाए। बट दिस गर्ल वॉज वेरी गुड इन रीडिंग, नो, सो वी, एंड शी लव्ड लाइब्रेरी, स्टेइंग इन द लाइब्रेरी फॉर द सिंपलेस्ट रीज़न दैट लाइब्रेरी में हमेशा AC होता है और गर्मी लगती है उसको। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको लाइब्रेरियन का काम कराए। और बिकॉज शी कुड टाइप वेरी वेल, we had taught that during her school years, because she could read very well, there were many things that she could learn in a library. और हमने finally इसी स्कूल और एक स्कूल में गए, शिवनादर स्कूल में, they were very kind to let her have a 6-month trial time. फिर से वही 6 month, पहली बार वाला 6 month जो फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल स्कूल में थे। बट ये 6 months के 6th month में पता चला उनको मेरी बेटी का काम बहुत अच्छा लगा और हमें छोड़ने के लिए नहीं बोला गया। और ग्रैटिट्यूड के प्रेयर्स हर रोज़ मैं बोलती हूँ गॉड को, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग हर द प्लेस टू वर्क। लेकिन
मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेयर्स करते हैं, मेहनत साथ में करते, कोई एक चीज में नहीं होता है काम। एग्जाम में ज्यादातर याद करके काम हो गया था, द सब्जेक्ट्स दैट शी हैड, बट लाइब्रेरियन के काम में शी हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज डूइंग। ओके, तो देयर वर वेरी डिफरेंट इश्यूज, और ये इश्यूज ना कोई किताब में नहीं होता कि हम पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि लाइब्रेरियन बनोगे और ऑटिज्म लाइब्रेरी में ऐसा काम करेगा तो ये दिक्कत आएंगे, नहीं होता है। ये तो हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स है जो हमने जाना उसके साथ। एक दिन कितना रोई वो लाइब्रेरी में, 2 महीने हो गए थे, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्यों रो रही है और काम नहीं कर रही है। पता है क्या हुआ था? शी न्यू एवरीथिंग, but the battery of the keyboard was not working and she didn't know why, और उसको पता नहीं था कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हमें लग रहा था उसको काम नहीं आ रहा है, हमें लग रहा था उसको कोई पेट में दर्द हो रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा मैं सब कुछ कर रही हूँ, काम क्यों नहीं। इसी तरह कोई प्रॉब्लम होने से किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एचओडी को बोलना है कि माय keyboard is not working, my mouse is not working, the internet is going round, it's not working, ये सिखाने में बहुत टाइम लगा, बट उसने सीख लिया। क्यों? उसको पहले समझना था प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम समझ के बोलना था, ये सारे उसके लिए बहुत टफ काम होता है। प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम एक्सप्रेस करना, प्रॉब्लम एक्सप्रेस करके जब हम सोल्यूशन देते हैं उस सोल्यूशन को फिर इम्प्लीमेंट करना। तीनों, और एक प्रॉब्लम नहीं, कभी हो सकता है कि वो काम इतना ज़्यादा कर लेती थी, 100 एंट्रीज, उसके बाद वो थक जाती थी, उसको हेडेक होता था, तो हमें उसको सिखाना पड़ा कि काम के बीच में ब्रेक करना लेना पड़ता है। ऑटिज्म का इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, वो जिस चीज़ करते हैं ना उसी में ध्यान देते हैं। बातचीत करना, जो हम लोग थोड़ा बात कर लेते काम वर्क प्लेस में, वो लोग नहीं करते, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सिंसियर होते हैं। तो ये सब हमें सिखाना पड़ा। एंड किस तरह बैठना, उठना, आवाज़ नहीं करना, धीरे से खांसी करना बिकॉज साइलेंस जोन होता है, all these things are ongoing, and now we have completed 9 years of library. She is working in library 9 years. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रही हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था नहीं था, लेकिन मेरे अंदर क्या था जब बचपन में, जब लग रहा था सब कुछ अंधेरा था, मेरे अंदर था रेजिलियंस, और मेरे अंदर था एफर्ट्स करने का हिम्मत कि मैं मेहनत करूँगी, आगे क्या होगा देखा जाएगा। बट पैंडेमिक डिड वन थिंग गुड, it gave me enough time, in spite of doing lots of household with my daughter and for the family. I found time to write my blog about my journey, and that blog, thanks to my husband and my sincere friends, has transformed into a book now, and have named that book Above and Beyond. So my dear moms, young mothers who have been blessed with your best precious child, but you know that the child is in autism spectrum, don't lose hope. You will do your best for your child no matter what. एक रास्ता में फंस जाएंगे तो दूसरा रास्ता लेंगे, एक स्ट्रेंथ होगा जो आप ढूंढ के निकालोगे, उस स्ट्रेंथ के ऊपर, जैसे मैंने स्ट्रेंथ मिला मुझे कि वो रीड कर सकती हूँ, उसको यूज़ किया, और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई हैव सीन अ मदर जिसके बच्चे का स्ट्रेंथ था गाना, तो वो जो भी सिखाती थी गा गा के सिखाती थी। एक बच्चा था पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो इस तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच्चों के साथ लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है। रिमेंबर, आज का दिन हम मेहनत करेंगे, खत्म हुआ, कल का दिन फिर करेंगे। एक दिन थोड़ा मायूसी है, कल मायूसी शायद नहीं होगा, 2 दिन होगा, तीसरा दिन नहीं होगा, ये उम्मीद के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो मिशन है ना, ये अपने बेबी का मिशन है, और नथिंग इज मोर प्रेशियस देन योर ओन बेबी। सो नेवर लूज होप, बी रेजिलियंट एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। थैंक यू जोश टॉक्स स्पेशल मॉम, मुझे और मेरी बेटी स्पेशल डॉटर मेधा को ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर किया। नमस्ते।